ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਗਮਨ 11 ਦੀ 4 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 4 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ, ਤਾਂ परमेश्वर मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ बोल रहा सुनो। कहना फिर मूसा ने और परमेश्वर और यहोवा जहां पर बात कर रहे हैं, और मूसा और यहोवा जहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहता फिर यहोवा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वर्ण पशुओं तक सब के सब मारे जाएंगे। परमेश्वर कहता जब मैं मिस्र के बीच में से होकर निकलूंगा, फिरौन जो मिस्र का क्या था, राजा था। क्या था मिस्र का? आपको बोलना होगा मेरे साथ, क्या था मिस्र का? राजा था। हालेलुया। और बाइबल कहती यहोवा मूसा को कह रहा है, कल रात को जब मैं निकलूंगा, इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब आपका संबंध होता है तो परमेश्वर आपको आने वाली आफतों से बचाता है, आने वाली बीमारियों से निकालता है, आने वाले काल से बचाता है और ऊंचा करता है यीशु के नाम में। आमीन। अब परमेश्वर मिस्री लोगों को मारने वाला था, और जो इजरायली थे वो मिस्र में ही रहते थे। और बाइबल कहती परमेश्वर जो था वो मूसा से कहने लगा 11:4 में, कहता कि जब मैं कल रात को निकलूंगा, मिस्र में से होकर जाऊंगा, तब फिरौन के पुत्र, फिरौन के बैल, फिरौन के ऊंट, फिरौन के गधे, भेड़, बकरियां, सब जो भी होगा, जितने भी पहलौठे हो गए, जेठे हो गए, सब के सब मारे जाएंगे। मैं उनमें से किसी को भी ना छोड़ूंगा, जहां तक कि जो उसकी चक्की पीसने वाले लोग हैं उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और लोग जान जाएंगे कि यहोवा तेरी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर क्या कहता है 12:7 में, कहता तब वे उसके लहू से कुछ लेकर, फिर कहता है परमेश्वर मूसा को, कहता तब वे उसके लहू से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को फैलाए गए उनके द्वारा, जिन घरों में उनके द्वारा उंगलों पर, चौकों पर, सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग से भूनकर खाएं, अखमीरी रोटी और कड़वे सागपत के साथ उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक भी जाए तो उसे आग में जला देना। कहता और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती के साथ खाना। यहोवा का पर्व होगा। सब बोलो आमीन। कहता फिर परमेश्वर मूसा से कहता कि तुमने मेमने का लहू लेना है और अपने घरों की चौकों पर लगाना है, अपने मंचों के ऊपर लगाना है, अपने बेड के ऊपर लगाना है, आपके बाइयों शेरुओं के ऊपर लगाना है, हर एक चीज के ऊपर, भेड़, बकरियों, बैल, ऊंट, जो भी तेरे पास है सबके ऊपर लगाना है। हालेलुया। और कहता है इसे फुर्ती के साथ खाना है, जूती पहनकर खाना है, और इसे जलाकर खाना है, भून कर खाना है, कुछ भी कच्चा नहीं खाना, कुछ भी पानी में भिगोकर नहीं खाना, कुछ भी ऐसे नहीं खाना जो सुबह बचे। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कुछ भी संभाल कर नहीं रखना, अगर कुछ बच भी जाए तो उसे जला देना, फिर दोबारा कभी यूज ना करना। आमीन।
कहता यदि तू ऐसा करेगा और अपने आप को परमेश्वर के लहू के नीचे रखेगा, जब यहोवा तेरी रक्षा करेगा यीशु के नाम में, यहोवा तेरे भेड़ बकरियों की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे बच्चों की रक्षा करेगा, यहोवा तेरी बाइक की रक्षा करेगा, वो तेरी गाड़ी की रक्षा करेगा, वो तेरे बच्चों की रक्षा करेगा, तेरी सेहत की रक्षा करेगा, वो तेरे सिर, तेरी आंखों, तेरे कानों, तेरे नाक, तेरे हाथों, तेरे पांव की रक्षा करेगा, यदि तू यहोवा के लहू के नीचे होगा। आमीन। जोर से बोला आमीन, बोला हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। आज क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं है कि परमेश्वर नो, हालेलुया, ना था मेरी क्या, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि जब तू उसके लहू के नीचे रहेगा, उसके लहू की घोषणा करेगा, तब तू सुरक्षित रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े और जीवित नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया।